पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। अब वक्त हो चुका है आज की अहम खबरों का। अवैध गुमटियों के खिलाफ फिर नगर पालिका ने शुरू की मुहिम। जिला पंचायत सदस्य रिंकेश डबकरा ने 15 दिनों से बिना बिजली के रह रहे ग्रामीणों की समस्या का किया समाधान। जिला अस्पताल में ओपीडी के हाल बेहाल। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का हुआ आयोजन। विधि महाविद्यालय के सामने छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। खेत के रास्ते पर डबरी तालाब बनाने का मामला आया सामने, किसानों ने कार्य बंद कराने की मांग की। खेलो इंडिया के तहत निकाली जा रही टॉर्च रैली पहुंची मंदसौर। अवैध गुमटियों के खिलाफ मंदसौर नगर पालिका ने एक बार फिर अपनी मुहिम शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर पालिका का अमला शहर के शांतनु विहार क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ बंद पड़ी गुमटियों को हटाने की कार्यवाही की। दलबल के साथ पहुंचे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने क्षेत्र में रखी सभी बंद पड़ी गुमटियों को जब्त किया और आगे भी अतिक्रमण हटाने की बात कही। नगर पालिका अधिकारी राजेश दावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर शहर में लगातार अवैध गुमटियों का जाल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी नगर पालिका ने इसको लेकर मुहिम चलाई थी और एक बार फिर अवैध गुमटियों पर मुहिम चलाते हुए उन पर कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को नगर पालिका टीम द्वारा शहर के शांतनु विहार क्षेत्र में बंद पड़ी गुमटियों को हटाने की कार्यवाही की गई। तो वहीं नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही आगे भी यथावत जारी रहेगी। नगर पालिका की अवैध गुमटियों के खिलाफ एक बार फिर शुरू हुई कार्यवाही के बाद गुमटी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आज गुमटियाँ हटाई जा रही है, कौन से क्षेत्र से हटाई जा रही है और क्या क्या? आज ये शांतनु विहार से बंद गुमटियाँ हटाई जा रही है और इसी प्रकार पूरे मंदसौर क्षेत्र से बंद गुमटियाँ जितनी भी सबसे पहला उन्हें हटाने की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद अन्य अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य रिंकेश डबकरा पहुंचे गोपालापुरा। करीब 15 दिन से अंधेरे में रह रहे थे ग्रामवासी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली बिल की बकाया राशि रिकवरी के लिए बिजली विभाग ने गोपालपुरा की बिजली काट दी थी। जिला पंचायत सदस्य रिंकेश डबकरा ने आज गांव वालों को आ रही समस्या को लेकर ग्राम गोपालपुरा पहुंचे, जहां डबकरा ने वरिष्ठ अधिकारी दूरभाष पर चर्चा कर कहा कि अभी ग्रामीणों के पास पैसे नहीं हैं। मार्च अप्रैल में फसलें आने पर किसानों के पास पैसे होंगे और तब ये जमा भी कर देंगे। अभी रिकवरी ना करें और पास ही में तालाब है, तालाब से जीव जंतु ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। इसीलिए आप आज ही कैसे भी करके बिजली की व्यवस्था करें। रिंकेश डबकरा का कहना है 15 दिनों से अंधेरे में अपना जीवन यापन करने वाले गांव में अब ट्रांसफार्मर लग गया है। चुनाव जीतने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं और आमजन से चर्चा कर ग्रामीणों को आ रही समस्याओं का वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर समाधान करने में भी लगे हुए हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के न होने की वजह से ओपीडी के समय पहुंच रहे मरीजों को घंटों डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसको लेकर मरीज भी परेशान हैं। तस्वीरें मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय की है, जहां ओपीडी के दौरान पहुंच रहे मरीजों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पहुंचे मरीजों की माने तो यहां चिकित्सक नदारद हैं, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों ने कहा कि उन्हें घंटों डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। दरअसल मंदसौर जिला अस्पताल में ओपीडी के समय कई बाह्य रोगी उपचार हेतु पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों डॉक्टरों के ना होने से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। मरीजों ने शुक्रवार को मीडिया के सामने आकर अपनी परेशानी बताई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मंदसौर जिला अस्पताल में इन दिनों हाल बेहाल है। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ हड्डी रोग बस से आए थे? सर मेरे घुटने पे तकलीफ है तो यहाँ पे आया था। तो क्या डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर साहब नहीं है। क्या बताएगा? बता रहे वो कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 12 बजे की बोला? हाँ 12 बजे। बहुत देर हो गई आपको भी? बहुत देर हो गया, हम 10:30 बजे आ गए थे। मैं क्या हुआ था आपका, कई के लिए आए यहाँ पे? बच्चे को दिखाना आया, फ्रैक्चर इसकी। तो क्या है, डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है, घंटे भर से बैठे हम। कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया। और भी लोग हैं यहाँ, कई लोग हैं? आए थे चले गए, वो भी बैठे थे। क्या आपने पूछा है, क्या बता रहे हैं? वो बोले डॉक्टर साहब नहीं है, आएंगे 12 बजे तक आएंगे। तो जब तक आप खड़े रहेंगे? बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी देर हो गई? सुबह कितने बजे आ गए थे आप? हम आ गए थे 10:30 बजे।
और 12 बजे तक बोला कि आएंगे। हाँ। मंदसौर शहर के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में कैरियर और व्यवसाय शिक्षा को लेकर मेला आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को करियर के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। करियर मेले में अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारियां दी। जानकारी के अनुसार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए करियर मेला तो कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए व्यावसायिक मेला आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा को लेकर जानकारियां दी गई। आयोजित मेले में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी करियर और व्यावसायिक मेले में पहुंचे और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की। हाँ सर, हमारे यहाँ पे 2 मेलों का आयोजन किया गया है। एक है 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए करियर मेला और एक है हमारे छोटे बच्चे 6ठी से 8वीं के लिए व्यवसायिक मेला। और व्यवसायिक शिक्षा की जानकारी देने के लिए बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे शाला त्यागी है, तो उन बच्चों की भी जानकारी हमारे विद्यालय ने कलेक्ट करी है और उन बच्चों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि वो शाला त्यागी बच्चे भी अपने यहाँ पे मेले को देखें और अपने एक्स्ट्रा समय निकाल के निःशुल्क रूप से कंप्यूटर चलाना और सिक्योरिटी गार्ड की शिक्षा ले सके। यहाँ पे हमने सभी कॉलेज वालों को बुलाया है, साथ के साथ साथ बैंक वालों को बुलाया ताकि बच्चों को बैंक जो हमारे यहाँ वाणिज्य वाले बच्चे हैं, कला वाले बच्चे हैं, वो बैंक वालों से अपने जानकारी और अपने उनके जो भी प्रश्न हैं वो अपने प्रश्न पूछ सके और आगे उनके करियर में क्या उनको मार्गदर्शित कर सकते हैं। इसलिए हमने आज बैंक को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे कॉलेज है, जैसे मिरेकल कॉलेज है, श्रीजी नर्सिंग कॉलेज है, MIT मंदसौर है, वहाँ के कॉलेज वाले भी आए हैं बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए। यहाँ पे हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया था, राणावत सर को, ताकि वो बच्चों को डॉक्टर या अपने नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी और मार्गदर्शित कर सकें। हाँ, एक तो कैरियर मेले का आयोजन यहाँ पे किया गया है। बच्चों को शासन के नियमानुसार कैरियर गाइडेंस देना है। 12वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास के बाद वो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से विषय चुन सकते हैं, इसके लिए आज उनके लिए रखा गया है। 2 वक्ता आए थे इसमें, अर्पित जी राणावत करके और एक अनिल जैन करके जो अपाला एकेडमी चलाते हैं। और विद्यालय भी समय समय पे हमारे विजय सिंह जी पुरावत इसके कैरियर गाइडेंस के मुख्य वो हैं। और व्यावसायिक शिक्षा का भी एक कैरियर मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें दीपक तिवारी करके जो है वो इसमें बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और कंप्यूटर शिक्षा वो देते हैं। और केंद्र सरकार का एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा है, अपना फेशियल वगैरह है, डांस वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रकार के आयोजन रखे गए हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा से बच्चे जो हैं अपना कैरियर बना सके और वो स्वयं अपने बलबूते पे अपने पाँव पे खड़े होकर अर्थोपार्जन कर सकें। इस प्रकार की गवर्नमेंट की ये योजना है और उसी के अंतर्गत आज हमने जो है कैरियर का ये मेला भी रखा है, जिसमें अनेक इंस्टीट्यूट जो हैं पढ़ाने वाले वो आए हैं, बैंक वाले आए हैं, वो अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और वो ये सारी जानकारियाँ बच्चों को यहाँ पे दी जाएगी और ताकि इनका भविष्य सुधर सके। आपका मेरा स्वरूप नाम सुरेंद्र कुमार रामावत, मैं यहाँ का प्रभारी प्राचार्य हूँ, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय की मान्यता रद्द करने एवं विधि महाविद्यालय में वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात कहते हुए शुक्रवार को सैकड़ों विद्यार्थियों ने लॉ कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस और नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंसीलाल गुर्जर मौके पर पहुंचे और नाराज विद्यार्थियों से बात की। विद्यार्थियों ने बताया कि वह विधि महाविद्यालय में LLB और BA LLB में ऑनर्स के छात्र छात्राएं हैं और नियमित रूप से यहां अध्ययन कर रहे हैं तथा LLB BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन विधि स्नातक होने के पश्चात मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद का सदस्य बनने हेतु अधिवक्ता परिषद का फॉर्म भरना पड़ता है, जो हमारे द्वारा भरा जा चुका है, किंतु मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद द्वारा हमें सनद नहीं जारी किया जा रही है। जब विद्यार्थियों ने इस बारे में फोन पर जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि कॉलेज की मान्यता बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा रद्द कर दी गई है। यही कारण है कि
विद्यार्थियों को सनद नहीं दी जा रही है। इन्हीं विसंगति के चलते नाराज छात्र छात्राओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे महाविद्यालय के पदेन अध्यक्ष के सामने रखी। प्रदर्शन कर विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है और उनका समाधान नहीं होता है तो आगामी समय में वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 2015 से बाद बीसीआई के द्वारा कॉलेज की मान्यता ख़त्म कर चुकी है। जैसा कि हम ये इस बेस पे कह रहे हैं कि बार काउंसिल इंडिया की जो साइट के ऊपर जो रेन्यूअल का जो पीडीएफ अपडेट और जानकारी अपडेट होती है उसके अंदर 2011-12 तक की ही अपने कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद कंटिन्यू कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों की एग्ज़ाम हो रही है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है विक्रम यूनिवर्सिटी, परंतु एग्ज़ाम हो रही है, यहाँ पर एडमिशन भी हो रहे हैं, बच्चों को लगातार एडमिशन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमको रिजल्ट भी दे, परंतु डिग्री के नाम पर यूनिवर्सिटी हमको डिग्री नहीं दे रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हमको इनरोलमेंट कराना होता है एडवोकेसी करने के लिए, विधि व्यवसाय करने के लिए, जो कि ये प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। बीसीआई से इसकी जानकारी जब हम लेते हैं तब बीसीआई कहता है कि आपके कॉलेज की मान्यता 2012 के बाद से बंद कर देती है। जब कॉलेज प्रशासन से इस बारे में जानकारी एवं दस्तावेज की मांग की जाती है तो ये सिर्फ हमें अभी वो भी सभी इतना आंदोलन करने के बाद हमको सिर्फ 2015 तक के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। ये स्पष्ट है कि 2015 के बाद से जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो कॉलेज की मान्यता के अंदर नहीं हुआ है। अभी तक जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है कॉलेज की मान्यता के संबंध में। हम बस इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि इतने बच्चों का भविष्य खराब हो। कम से कम यहाँ पे 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट अभी तक स्टडी कर रहे हैं और 200-300 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए अधिवक्ता नामांकन के लिए इनरोलमेंट कर रखा है, जिनकी सनद रोकी गई है। हम लोगों का बस यही कहना है कि हमने पैसा दिया है। ये कहते हैं कि आप बार काउंसिल मध्य प्रदेश के जो मेंबर हैं प्रताप मेहता के पास जाइए और उनसे आप बात कीजिए। हम उनके पास क्यों जाए? हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, फीस हमने यहाँ दी। जब ये फीस लेने के लिए एक दिन का देर नहीं करते तो आप सनद लेने के लिए इतने दिन क्यों रुक जाए? हमारा भविष्य खराब हो रहा है। किस बात को लेकर प्रदर्शन किया है? हम सभी विधि स्नातक छात्र छात्राएं हैं और हमने मध्य प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेसी के लिए सनद प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरा था। तो चूंकि फ़ोन करने पर वहाँ पे पता चला है कि हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है और इसके साथ ही वो हमको सनद जारी नहीं कर सकते हैं। चूँकि अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी था तो उसकी फॉर्म की डेट भी निकल गई है, तो जब तक हमारी टेम्प्रेरी सनद नहीं आ जाती हम वो फॉर्म नहीं भर सकते और वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। कॉलेज प्रशासन से बात करने पर पता चलता है कि इन्होंने जो रिन्यूअल की फ़ीस होती है वो दिल्ली में जमा कर रखी है और इनके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है हमको देने के लिए कि मान्यता क्यों रद्द कर दी गई और सनद क्यों जारी नहीं हो रही है। तो इसी संदर्भ में आज हमने हमारे कॉलेज के पदेन अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर को ये ज्ञापन दिया है और इनसे निराकरण की मांग की है। देखने में आया कि हाँ, ये बता रहे हैं कि 2025 तक की इन्हें फीस जमा की है, लेकिन जो ऑनलाइन अपडेशन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो केवल 2015 तक का लेटर इनके पास है। उसके बाद का इनके पास कोई लेटर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अभी इन्होंने सोमवार तक का हमको बोला है कि अगले सोमवार तक ये हमारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे और अगर ये निराकरण नहीं होता है तो फिर ये छात्र शक्ति उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी। कितने लोग हैं? लगभग 200 से 250 लोग हैं और अभी जो पास आउट हुए वो सारे बच्चे हैं। ये है कि जो बार काउंसिल से जो सनद का जो अप्रूवल लेटर आता है वो आने में विलम्ब हो गया है। वो लेटर जब तक हमारे पास नहीं है, स्टेट बार जबलपुर ये कहता है कि वो लेटर आएगा तो हम इनकी सनद इशू करेंगे। तो जून से इनकी सनद को अभी स्टे पर रख दिया है। वो जैसे लेटर आएगा दिल्ली से हम वो लेटर इनको दे देंगे जबलपुर बार को और काम हो जाएगा। बस ये है कि जबलपुर वहाँ दिल्ली से लेटर आया नहीं है, अभी उसका वेट कर रहे हैं हम। सर पैसे भी नहीं भरे? नहीं, हमने लगभग 29 लाख रुपए हम भर चुके हैं और 2026 तक का पैसा जमा है और 2014-15 तक की हमारे पास अनुमति भी है। ऐसे कितने विद्यार्थी? ऐसे लगभग होंगे 196 होंगे सर। 100 तो 96 इस बार के और 100 लगभग पिछली बार के। अब क्या इन लोगों कब तक मांगे पूरी हो पाएगी? इन लोगों की मांगों के लिए अभी मैं और सेक्रेटरी महोदय अभी दिल्ली जा रहे हैं और शीघ्र हम वो लेटर लेकर ही वापस आएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विशाल शर्मा। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़ लगातार विवादों में रहती है। पंचायत का एक और विवाद फिर सामने आया। दरअसल पंचायत के नुमाइंदे ने खेत के रास्तों पर डबरी तालाब खोद दिया, जिसके बाद किसान आक्रोशित है और नाराज किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को भी की है। लगातार शिकायतकर्ता को धमकाने व गुंडागर्दी को लेकर हमेशा विवादों को लेकर सुर्खियां बनी रहती हैं। एक बार फिर डबरी तालाब खोदने को लेकर विवाद सामने आया है। इस पर बार ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने अपनी मनमर्जी से किसानों के खेत पर जाने वाले रास्ते पर ही डबरी खोद डाली, जिससे
किसानों ने आक्रोशित होकर नायब तहसीलदार को एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन पर कस्बा पटवारी मौके पर पहुंचे एवं पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। अब उच्च अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अब देखना है कि लगातार विवादों में रहने वाली नाहरगढ़ पंचायत के इस नए कारनामे पर कार्यवाही होती है या नहीं। श्रीमान जी, हमारे को ये वर्षों पुराना रास्ता है। आज से शेर मगला बोलते हैं इसको। हमारे साहब का पुराना रास्ता यही है। इस रास्ते में हमारे को दिक्कत ये है कि जहाँ डबरी नहीं बना जाए, ऊपर बना जाए, हमारे कोई दिक्कत नहीं। इसको शेर मगला बोलते हैं और सभी काश्तकारों को परेशानी आती है। हमको तो ये समस्या कि रास्ता है, आम रास्ता है। ये 3 रास्ते जाम कर रखे हैं डबरी बनाने में। ये डबरी ऊपर बनाई है। हमारा कहने का मतलब ये कम से कम 400 किसानों का रास्ता है। अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि ये डबरी खोद दी नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए। ये डबरी ऊपर जाना चाहिए। कल 18/1/2023 को ग्रामवासियों द्वारा नायब तहसीलदार महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा डबरी निर्माण रास्ते पर किया जा रहा है, जिसका मौका मेरे द्वारा देखा गया तो पाया कि ग्राम नाहरगढ़ से जो खंडेरिया रोड जाता है रास्ता, जो कि 2744/11 जिसका रकबा 1 हेक्टर 70 आरी है, उसमें मौके पर और नक्शे में रास्ता भी चिन्हित है। तो उस रास्ते पर डबरी का निर्माण चल रहा है। तो मौका पंचनामा रिपोर्ट बना के श्रीमान नायब तहसीलदार को पेश किया जाएगा, जो अग्रिम कार्रवाई वहाँ से प्रचलित। कब तक ये रुक जाएगा काम? आज ही पेश कर देंगे सर। नायब तहसीलदार महोदय के निर्देश के पालन में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपको सूचना दी थी कि नहीं दी थी इस चीज़ को लेकर? नहीं, मुझे सूचना नहीं थी। खेलो इंडिया के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही टॉर्च मशाल रैली मंदसौर पहुंची। यहां मंदसौर के युवा खिलाड़ियों सहित नगर पालिका द्वारा रैली का आत्मीय स्वागत किया गया। रैली में मंदसौर शहर के भी सैकड़ों खेल प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। अब बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत से पहले प्रदेश भर में खेलो इंडिया के तहत मशाल रैली निकाली जा रही है, जो कि कई जिलों से होती हुई शुक्रवार को मंदसौर पहुंची। यहाँ खेल प्रेमियों ने रैली का नगर पालिका द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें बताया गया कि रैली मंदसौर से उज्जैन के लिए रवाना होगी और 29 जनवरी को राजधानी भोपाल पहुंचेगी। यहां 30 जनवरी को खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आगाज होगा। इस खेल प्रतियोगिता में करीब 7000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सेदारी करेंगे और 2 दर्जन से अधिक खेल गतिविधियां आयोजित होगी। खेलो इंडिया के द्वारा आयोजित हो रहे इस खेल प्रतियोगिता को लेकर प्रदेश भर के खेल प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजधानी भोपाल में आयोजित की जा रही है। सर, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नेशनल खेल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहे हैं। उसकी ये टार्च रैली सभी जिलों से घूमते हुए आज अपने आई हैं और अब यहाँ से उज्जैन जाएगी और ये 29 तारीख को वापस भोपाल पहुँचेगी और 30 तारीख को ये खेल का शुभारंभ वहाँ पर होगा। जिलों में आयोजन हो रहा है और कितने खिलाड़ी इसमें भाग? ये 8 जिलों में आयोजन हो रहा है इसमें और लगभग 7000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। सर, इसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, अपना बास्केटबॉल, ऐसे 27 खेल है। निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? बच्चों को, खिलाड़ियों को खेल से जोड़ने के लिए अभी खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। 8 स्थानों पर 13 गेम हो रहे हैं और 27 गेम हो रहे हैं और 13 स्थानों 13 दिन तक गेम चलेंगे और इसी को खिलाड़ियों को और आम जनता को खेल से जोड़ने के लिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए ये प्रतीक के रूप में टार्च रैली मंदसौर में आई है और ये पीजी कॉलेज से प्रारंभ होकर के गांधी चौराहे पर इसका समापन हो रहा है। यहाँ से ये टार्च जो भोपाल से लेकर आए हैं उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। वो उस टार्च को लेकर के यहाँ से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं 30 तारीख से। तो अभी आज 20 तारीख को जिला मंदसौर में ये टॉर्च आई है नीमच से होते हुए। अब ये कल उज्जैन जाएगी, उज्जैन से होते 29 तारीख को ये भोपाल पहुँचेगी और 30 तारीख से खेलो इंडिया का शुभारंभ होगा गेम का। खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे? इसमें लगभग 7000 खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 8 जिलों में ये होगा खेलो इंडिया का। इसमें वेट लिफ्टिंग है,
एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।